नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनीज़ के बारे में है। दोनों बड़ी ही हाईली ग्रोथ कंपनी है और कंपनी का नाम है एलिया कमोडिटीज़ और दूसरी है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। दोनों कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये मेरे रडार पे आ गई। और मैंने जब इनका कॉन कॉल पीपीटी चेक करा तो वो भी अवेलेबल है, वो मैंने पढ़ा और मुझे तो बहुत मज़ा आया ऐसी कंपनी पढ़ने में। अब इस वीडियो के आखिरी में पहुंचने से पहले आपको ही पता लग जाएगा कि इन दोनों में से दोनों कंपनियां इनफैक्ट अच्छी है, लेकिन बेस्ट कौन सी है वो आपको पता लग जाएगा। अब उसको पहचानने के लिए मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया हुआ है, रूल ऑफ थ्री। ये तीन रूल क्या हैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से। पहला रूल कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, गाइडेंस है, जैसे मेरी उंगली ऊपर को है, अब बुलिश होनी चाहिए और ऊपर की तरफ, मतलब ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए। दूसरा, जो मैनेजमेंट बोल रही है वो उनके नंबर्स में भी आना चाहिए। और तीसरा तीसरा है चार्ट। अगर चार्ट भी ऊपर को जा रहा है, अगर तीन चीज़ें, रूल ऑफ थ्री, अगर आपने ये रूल ऑफ थ्री पकड़ लिया है तो मोर और लेस आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली है। अब ये जैसे दो उंगलियां बड़ी हैं तो आपको इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो सेल्स ग्रोथ के नंबर आए हैं। अब ये जितनी मेरी अंगूठा जितना छोटा है, छोटी उंगली है, यानी कि चार्ट आपको सिर्फ 5% देखना है टोटल एनालिसिस का। 95% आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस और जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर फोकस करना है। उससे आपको डिसाइड करना है कि कंपनी का जो मोमेंटम है वो ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, मीडियोकर है, कहाँ है। तो ये मेरा सिंपल सा रूल है। ये रूल ऑफ थ्री मैं फॉलो करता हूँ और इससे मैं बड़ी आसानी से कंपनीज़ को फ़िल्टर करता हूँ। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिलेगी और आप भी इस फार्मूले को यूज़ करें और बहुत आसानी से, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है मार्केट में बहुत सारे वीडियोस आते हैं और जो भी लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, लेकिन कई बारी मुझे लगता है कि उनका जो समझाने का तरीका है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सर पकड़ के खुजाना पड़ता है ऐसे करके और सोचना पड़ता है कि मतलब इस भाई ने अब जो कह तो दिया, इस भाई ने 2 घंटे स्टडी तो करी, लेकिन इसने जो 10 मिनट का, आधे घंटे का जो भी वीडियो बनाया वो इतना मुश्किल हो रहा है कि अब मुझे जाके दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी। अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या होना चाहिए और क्या है वो दोनों बताता हूँ। होना क्या चाहिए, जैसे मैं इन दो कंपनीज़ को पढ़ के आया, मुझे 1 घंटा लगे, 2 लगे, 3 लगे, मैटर नहीं करता, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वो सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ, ताकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको सर ना खुजाना पड़े और दोबारा से स्टडी ना करनी पड़े। ये ही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है और यही इनफैक्ट होना चाहिए सबका। और बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी उनके वीडियोस देखता हूँ और मेरी भी जो कोशिश ये रहती है कि कंटेंट को आसान भाषा में दूँ। हालाँकि मैं अगेन अपने कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग है वो अभी मुझे नहीं आती है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, मुझे सीखनी चाहिए। आई एम श्योर मैं सीखूँगा, काम करूँगा। मुझे लगता है धीरे-धीरे करते-करते आ ही जाएगी। नहीं भी आएगी तो इसके ऊपर और थोड़ी मेहनत करूँगा तो वो हो जाएगा लेटर, सूनर और लेटर। एनी हाउ, तो हमारा जो मेन पर्पस है वो कॉल का, इस वीडियो का, वो ये है कि इन दो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करा जाए। इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस कैसी दी है, चार्ट कैसा दिख रहा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें मैंने कर ली, अब सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे। एज़ यूजुअल बिल्कुल सिंपल अप्रोच एकदम रखेंगे। इसका जो पीपीटी है, पीपीटी खोलते हैं पहले एलेया कंपनी का, एलेया कमोडिटीज़ जो कंपनी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन इनके पीपीटी पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यू बनाएंगे। अपने पास से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना आपको, ठीक है। जो कंपनी ने बताया है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बस उसी को एनालाइज करना है। जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलेंगे ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे कैशूज़ का फ़ोटो दिखेगा, ये जिसको हम काजू बोलते हैं। अभी ये जो कंपनी का थोड़ा सा आप जैसे नीचे जाएंगे, थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब क्योंकि मैं तो पीपीटी खोल के देख चुका हूँ, पहले स्टडी करके, अपना होमवर्क करके फिर आया हूँ वीडियो बनाने। अब यहाँ पे जो मेन मेन हाईलाइट है वो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ऑन लाइव पढ़ूँ, देखूँ तो बहुत बड़ा टाइम लगता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता सर। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि टू बी लीडर इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनरिचिंग लाइव्स थ्रू द हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो बड़ी भारी भरकम सी ये लाइनें यहाँ पे बोल दी। मुझे नहीं पता इसको कैसे ट्रांसलेट करना है आसान भाषा में। मेरा तो इतना समझ आता है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया अमीर हो रहा है, आने वाले टाइम में लोग हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो प्रोडक्ट्स है उसके सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बनाने के लिए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
अब मुद्दे की बात यह है कि हम आने वाले टाइम में हेल्दी फूड के एक ऑप्शन बन के मार्केट में नज़र आना चाहते हैं। ठीक है, जब आप पेज के इस हिस्से पे जाएंगे, यहाँ से जैसे दिखा रहे हैं गुजरात बेस्ड ये कंपनी है और यहाँ से ये अफ्रीका में सप्लाईज कर रहे हैं। वहाँ से सामान रॉ मटेरियल इनका आता है। इनफैक्ट सप्लाई वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा अभी गलत है, मैं कहूँगा वहाँ से सप्लाईज आ रही है इनको, यानी रॉ मटेरियल वहाँ से इनको आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ दिख रही है। और इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी है, 140 मेट्रिक टन पर डे ऑपरेटिंग कैपेसिटी। इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, इतना लेके जाना चाहते हैं। ये इनके ब्रांड की पिक्चर आ रही है और ये ज़्यादातर अवेलेबल होगा आपको फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ोन पे, और इनकी जो खुद की वेबसाइट है अलिया कॉमोडिटीज़, तो वहाँ पे। अब इनके जो कैशूज़ हैं, प्लेन कैशूज़ हैं, रोस्टेड कैशूज़ हैं, फिर इसको पैक में करते हैं, मतलब छोटे जो सैशेस रहते हैं डब्बे में रहते हैं जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ये इनके एमडी हैं और प्रमोटर भी हैं। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और बाकी सारा का सारा डेटा ऊपर को जा रहा है, बुलिश है, पार्ट इनका ऊपर को जा रहा है, सेल्स ग्रोथ ऊपर को जा रही है, रेवेन्यूज़ ऊपर को जा रहे हैं, तो ऑल गुड अभी तक, सो फार सो गुड। अब सीधा चलते हैं कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल पे देखते हैं कि क्या इन्होंने धमाका कुछ करा कि नहीं। ठीक है, मुझे ऐसे कॉन कॉल बड़े अच्छे लगते हैं जिनकी कॉन कॉल की शुरुआत बुलिश हो, स्ट्रॉन्ग हो, और वो इन्होंने वैसा ही करा। 110% का इन्होंने क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ के नंबर दिखाएं, और मुझे तो ऐसे धांसू नंबर आते हैं तो देखते ही मज़ा आ जाता है। अब इन्होंने लैंड एक्वायर करी है इन्होंने वाराणसी में, जो कि 4,112 कुछ 4,12,100 कुछ स्क्वायर फीट की है, वो लैंड एक्वायर करी है। फेज़ 1 में एक्सपेंशन कर रहे हैं ये, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 140 मेट्रिक टन पर डे। तो इसके बारे में सारी की सारी बातचीत करी इन्होंने कि जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाएंगे। फुल कैपेसिटी जो है नेक्स्ट अगले जो 6 महीने, उसमें फुल कैपेसिटी 140 मेट्रिक टन है, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये अभी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि वी हैव द इन्वेंट्री टू रन फॉर 80 to 90 डेज़ जो होते हैं उसी की हम इन्वेंट्री रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं बेसिकली। इन्होंने फिर ये बताया कि वी आर ऑलवेज इन द बाइंग एंड सेलिंग एज वेल, बोथ साइड ऑफ द मार्केट। हम मार्केट में जो भी कोई अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग की, सेलिंग की, थोड़ा ये ट्रेडर वाला भी काम कर लेते हैं, तो हमें जैसे ही कोई मौका मिलता है हम उसको बाइंग और सेलिंग दोनों करके जो भी मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत बना लेते हैं। मैं कहा ठीक है, इनका इससे हमें क्या करना धरना, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, एज अ इन्वेस्टर आपको तो ये जानना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टर ने इनसे पूछा कि 400 करोड़ का जो आपका है, 180 करोड़ आप अभी रन रेट पे चल रहे हैं, तो लगभग 400 करोड़ करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, बट इसमें नंबर्स हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो 400 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, क्योंकि ये जो कैशूज़ है इसके ना रॉ मटेरियल के प्राइस कभी अप कभी डाउन दोनों होते रहते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग कहना, अगर मान लीजिए प्राइस कम हो गए तो 400 करोड़ हो सकता ना हो, और अगर प्राइस बढ़ गए तो हो सकता 500 करोड़ भी कर जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इस साल के एंड में जो 400 से 500 करोड़ के बीच में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बताया कि अगर हम वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें तो हम वॉल्यूम का गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसा कहना चाह रहे थे कि हम जो वॉल्यूम का गाइडेंस है ना, वो तो हम देना ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन ये जो नंबर्स का, रेवेन्यू का नंबर है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। ठीक है, अब गाइडेंस का जो सही फार्मूला होगा वो इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स 140 जो टन है एक साल में हम वो करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से फिर जो भी वो फाइनल आ जाएगा हमारा एक साल का टारगेट। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने बात करी कि ये जो है बहुत ज़्यादा आसान है, इट इज़ मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, लाइक 3.5 जो मंथ्स हैं उसमें फुल कैपेसिटी है जो आपको कंसिडर करनी होगी। सॉरी, शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, दोबारा से एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने 3 दिन का स्टॉक आज की डेट में ख़रीदा और कल अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमें इस केस में फ़ायदा होता है। और दूसरा केस ये होगा कि हमने आज जो स्टॉक ख़रीदा रॉ मटेरियल और उसके प्राइस कल को गिर जाते हैं तो उसमें हमें वहाँ लॉस भी हो जाता है। तो इस तरीके से मार्जिन के बारे में थोड़ा बात करना मुश्किल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कमोडिटी बेस है और रॉ मटेरियल के प्राइस अप डाउन चलते ही रहते हैं, मतलब ये इनके कंट्रोल में है नहीं। फिर उन्होंने बताया कि हम 12 से 13% के बीच में जो एबिटा मार्जिन है उसके आसपास के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अचीवेबल हो सकते हैं। अगेन वो साथ में उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल वाला जो अप डाउन वाला वो थोड़ा देख लेना। फिर इस साथ में कर क्या रहे हैं, सोलर पैनल इन्होंने एक ऑर्डर करा हुआ है जो 2026-27 के बीच की टाइमलाइन में वो इनका इंस्टॉल होकर चालू हो जाएगा, और जो टोटल इनकी जो
जो जो प्रोसेसिंग है, प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसका 20 से 25%, 25 से 27 टू बी एग्जैक्ट अगर कहना होगा, उतना परसेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो वाला लोड तो सोलर उठा लेगा। तो वो वहाँ से इनको पैसा बचेगा, वो इनके टॉप लाइन, माफ़ कीजिए, बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा। मतलब कि हाँ, इनके जो प्रॉफिट के मार्जिन है वहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे पता नहीं क्यों नाक पे ऐसे खुजली हो जा रही है। कई बार ना मैं जब अनकंफर्टेबल होता हूँ थोड़ा, उस वजह से भी शायद हो जाता है। अब जो फेज़ 2 है उसमें इन्होंने मतलब ग्रोथ का जो दूसरा हिस्सा उसका बारे में बताया कि जो ऑयल वाला सेगमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ में जो सोलर आ रहा है, जो जिससे कि 25 से 26% जो हमारी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो सोलर से रिप्लेस हो जाएगी, तो वो भी हमें पैसा बचेगा। तो इसको भी एक ग्रोथ में काउंट करके इन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश करी है। ऑन कॉल बहुत ज़बरदस्त है, बुलिश है। अब जो एंटायर कॉल था उसमें मुझे कोई भी साइन ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में ये ज़्यादा सामान बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 20% इन्होंने सेल्स, इनका तो वैसे क्या है 100% है, 100% इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। क्वार्टरली जो ग्रोथ है 100% आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 73% आई है। और पूरे कॉन कॉल में कहीं पे भी मैं जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, यानी कि जो प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ की कंपैरिजन में प्रॉफिट की ग्रोथ ज़्यादा हो, वो कहीं पे भी बात नहीं हुई। प्योरली वॉल्यूम का गेम है, जो मुझे समझ आया इनके कॉन कॉल से। अब कमोडिटी जो है उसके प्राइस जो है कभी ऊपर कभी नीचे, ये इनके कंट्रोल से बाहर है। तो ये मेजरली एक मुझे लग रहा है वजह है जिस वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पा रहा है अभी तक। कॉन कॉल में इसी के बारे में सारी बातचीत होती रही, और कॉन कॉल ठीक था। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है ग्रोथ को लेके, उसकी जो सोच है और जिस तरीके से वो हार्डवर्क कर रहे हैं, मुझे तो बुलिश लगे एकदम। सीधा लेके चलता हूँ अब स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे चल के इसका देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। 380 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 का है, आरओई 3 का है, पेग रेशियो माइनस में दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। प्राइस टू बुक 3.43 और करंट भी 61 का है। अब चार्ट देखो, डाउन ट्रेंड है और राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। मैंने क्या कहा था, 3 रूल्स। पहला रूल, मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस ऊपर को जानी चाहिए, और जो रेवेन्यू का नंबर है 2, वो भी अगर ऊपर को जाए, और साथ में अगर चार्ट भी ऊपर को जा रहा है तो मोर और लेस। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि अगर चार्ट नीचे है तो वो कंपनी बुरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चार्ट अगर राउंडिंग बॉटम बना रहा है, नीचे है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, गाइडेंस अच्छी है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इस चार्ट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ बता सकता हूँ। अब होता क्या है, जिस कंपनी का चार्ट ऊपर को पहले से ही जा रहा हो, उसके स्टॉक के चलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस उसमें कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ या ज़्यादा चार्ट में जो मूवमेंट आती है वो ज़्यादा रहती है। ये कंसोलिडेशन में फंसा है। अब ये पता नहीं कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगा, कल हो जाए, परसों हो जाए, 6 महीने और लगाए, 1 साल और लगाए, कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा व्यू है, जिस वजह से मैं कहता हूँ 3 का रूल, तीनों चीज़ें ऊपर को जा रही हैं, मोर और लेस आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 30% से लगभग ग्रोथ करी है इन्होंने, और नेट प्रॉफिट इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा गड्ढे में घुस गए हैं, 1 करोड़ रह गया, जो कि 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, गिर के सीधा 4 रह गया। ठीक है, और बैलेंस शीट की अगर बात कर ली जाए, 92 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स अवेलेबल है और 1 करोड़ की बोरोइंग है। ऊपर ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो इनकी जो बैलेंस शीट है ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, और बैलेंस शीट में 92 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 1 करोड़ की बोरोइंग है। अब इसकी बैलेंस शीट के अंदर घुस के पीएचडी करनी है, आप जाके करो, कमेंट बॉक्स में मुझे भी आके बता देना, मैं भी थोड़ा सा अपडेटेड हो जाऊँगा। ऊपर ऊपर से मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। बाकी आप सीए लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ज़्यादा कॉमर्स की बैंकिंग की बैलेंस शीट, बैंकिंग कह रहा हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छा पढ़ लेते हैं, ऑल द बेस्ट, जाओ पीएचडी कर लो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा फिर भी। मेरा वीडियो फिर आगे देख लेना और फिर बता दूँगा। अच्छा, फालतू बातें नहीं करनी। प्रोमोटर होल्डिंग 63% थी, स्टैटिक है, वहीं पे है। एफआईआईस लगभग 1.5% थे, गायब हो गए, और डीआईआईस लगभग 3.5% थे, वो भी गायब हो गए। अब जो इसमें एफआईआईस है वो 1% है, वो लगभग भाग गए। डीआईआईस 3% थे, 3.5% भाग गए बिल्कुल, और आम पब्लिक 31% थी, वो बढ़ के 36% हो गए। तो 2 ही लोग इस स्टॉक को खेल रहे हैं, एक तो प्रमोटर है और एक आम पब्लिक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इस स्टॉक को रिलेटेड। चलते हैं दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी और भी धांसू इससे, विंटेज कॉफ़ी बेवरेजेस। जैसा इसका नाम है वैसा ही कंपनी का काम है।
सीधा चलते हैं, इसके पीपीटी को खोल के देखते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी का धुआं उठ रहा है, ऊपर को जा रही है, और बीन्स है उसके, जो कॉफ़ी के बीज रहते हैं उसके ऊपर ये दिख रहा है। ठीक है, तो मोटा 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 नहीं, मोर और लेस भी कहना थोड़ा गलत होगा, ये कॉफ़ी का बिज़नेस करते हैं, दैट्स इट। कॉफ़ी बनाते हैं, पीसते हैं। अब कॉफ़ी में जो अलग अलग वैरायटी है, इंस्टेंट कॉफ़ी हो गई, ठीक है, चिकोरी वाली हो गई, एग्लो एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, प्लीज़ आप देख लेना। ये खुशबूदार होती है, बहुत दूर तक खुशबू जाती है, उसकी बारे में बात करें। फिर ये इनके पैक्स आते हैं, सैशेस में, टीन में, पाउच में, और जो बड़ा जिसको बल्क में चाहिए उसको भी देते हैं। ठीक है, तो अलग 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 हर तरीके के कस्टमर को कैटर करते हैं ये। अगर आपको छोटा क्वांटिटी चाहिए तो छोटा मिलेगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा चलेगा। अब पीपीटी के इस हिस्से में इन्होंने एक स्टडी मेंशन करी है कि जो कॉफ़ी है वो दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला बेवरेज है। ठीक है, और जो 2028 में लगभग 139 बिलियन की जो ओवरऑल मार्केट है डॉलर्स में होने वाली है। अब ठीक है, मुझे नहीं पता ये ओवरऑल, मुझे लगता है ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की इन्होंने कैलकुलेट करा है, खाली इंडिया की नहीं। ठीक है, एनीवे 2.5 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम डेली, ओनली वाटर इज़ अ मोर पॉपुलर दैन द कॉफ़ी। ठीक है, तो सेकंड, दुनिया की दूसरी सबसे जो मशहूर है जो बेवरेज है ये वो है। अब इनका पूरा प्रोडक्शन का इन्होंने बताया, जो सीड का सिलेक्शन करते हैं, फिर नर्सरी में लाते हैं, फिर प्लांटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मिलिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग, एक्सट्रैक्शन, एवापोरेशन, स्प्रे, ड्राइंग, और एग्लोमेरेशन। ये वो वाला हिस्सा जहाँ पे ना उसमें वो परफ्यूम तो नहीं, वो एरोमेटिक्स, वो खुशबूदार जो आइटम रहती है वो ऐड कर। पता नहीं मेरे नाक में क्या ऐसा घुस गया, ये कभी कभी दौरा पड़ता है, खुजली होती जाएगी। एनीवे, ये थोड़ी सी और फोटोएं दी है, आप जाके देख लेना। ठीक है, और मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन हाईलाइट है बस वो आपके साथ डिस्कस करूँ। हाँ, तो यहाँ पे अभी एक और चीज़ थी जो प्लांट के इनके ना कैपेसिटी के बारे में, मैं वो आप देख रहा हूँ, जो मैंने देखा था, सोच रहा हूँ कि वो अगर मिल जाए तो आपके साथ डिस्कस कर लूँ, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हाँ, तो ये रहा। अब कंपनी प्लानिंग कर रही है टू सेटअप एडिशनल स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी इन लाइन विद द कैपेसिटी ऑफ 4000 मेट्रिक टन। ठीक है, वो 2025-26 में करेंगे, और फिर 26 के Q1 में कंपनी ऑपरेट, इनके पास ऑलरेडी 12 एकड़ का जो लैंड है, और उसमें से 12 एकड़ में से जो 10 एकड़ है उसके ऊपर ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशन है वो उसके ऊपर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी कॉन कॉल में इनके और ज़्यादा डिटेल बताई है। अब इनके रेवेन्यू के नंबर, पार्ट के नंबर, मतलब सब कुछ लगभग ऊपर को ही जा रहा है। सीधा चलते हैं कॉन कॉल पे। पीपीटी पे इतना खास कुछ था नहीं। ठीक है, अब ये कंपनी की जो कॉन कॉल की शुरुआत थी भाई, अमेजिंग, बुलिश, बहुत बढ़िया, सब चंगासी, मतलब मस्त, मुझे और ज़्यादा वर्ड नहीं आ रहे इसके बारे में। अब ये कंपनी को जो स्टार्टिंग हुई है 2017 में स्टार्टिंग हुई है, और 450 मेट्रिक टन इन्होंने स्केल था जो करा, फिर उसको ये 6500 लेके जाएंगे इस जनवरी में। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात कर ली। फिर साथ में इन्होंने बात करा कि जो हमारा साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, रशिया, चाइना, लैटिन अमेरिका, इन सबको हम सामान भेजते हैं, और हम चाइना को भी साथ में एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो प्लांट है 4500 मेट्रिक टन वाला जो कैपेसिटी बिठा रहे हैं, वो मार्च 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा एक और एडिशनल कैपेसिटी बिठा रहे हैं 4500 मेट्रिक टन वाली, जो कि बढ़ा के 6500 तक लेके जाएंगे। उसमें 2000 और कैपेसिटी ये फर्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा मिला के हो जाएगा इनके पास 11000 मेट्रिक टन पर ईयर कैपेसिटी। अब स्टार्टिंग की जो इनकी जो कॉन कॉल थी, बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, ग्रोथ 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 ग्रोथ, बस इसी के बारे में बात होती रही, ग्रोथ का एक्सपेंशन, ग्रोथ का। फिर इन्होंने बताया कि 106, 118, 166 इनके जो नंबर हैं, ये क्वार्टरली नंबर है रेस्पेक्टिवली, मैंने बता दिया फटाफट कि 3 क्वार्टर पहले 106% करा, फिर इन्होंने 118 करा, इस क्वार्टर में इन्होंने 166 करा है। अमेजिंग, भयंकर नंबर है, मतलब मज़ेदार है, और मज़ा बड़ा आता है ऐसे कॉन कॉल पढ़ने में। अब जो इनका जो प्लांट है, जो इनको बिठाना है, फैक्ट्री बिठानी है, प्लांट बोलो, फैक्ट्री बोलो, जो भी बोलना है, अब ये है जल्दी में। तो इन्होंने क्या करा है कि फटाफट वहाँ पे जो जिस कंपनी से इन्होंने सामान ख़रीदना है उससे ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है, उनको परचेजिंग ऑर्डर दे दिया है, मशीनरी वो लाएंगे, और फिर जैसे जैसे मतलब वो आएगी तो उसी तरीके से इनका प्लांट की जो यूटिलाइजेशन है, पहले तो प्लांट बिठाएंगे फिर यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे, और यूटिलाइजेशन भी बहुत जल्दी करते हैं।
अब कॉफ़ी के जो प्राइजेस हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से $5,700 पर टन थे, फिर वो 5,800 गए, उसके बाद ये 5,000 वापस आए और अब 5,000 से 4,800 पर मेट्रिक टन के बीच में झूला खा रहे हैं। अब ये मतलब तो झेलना ही पड़ेगा इनको, इनका मतलब मेन ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये तो झेलना पड़ेगा टू कवर ऑल दिस। वी आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ ईयरली बेसिस फॉर द वॉल्यूम कमिटमेंट। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए हम ना जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको साइन कर रहे हैं, और हम जो साइन कर रहे हैं उसमें टर्म लिख रहे हैं कि हम आपसे इतना मेट्रिक टन लेंगे, प्राइस नहीं। प्राइस जो भी चल रहा है आज नेगोशिएट कर लो, आज जो प्राइस है इसी प्राइस पे लेंगे। हमने मान लीजिए 100 टन लेंगे, 100 टन लेंगे, आज का प्राइस $5,000 का है, तो हम साल बाद मतलब अगले 1 साल के लिए जो भी आपसे क्वांटिटी उठाएंगे उस पर इस प्राइस पे लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइस का जो ऊपर नीचे वाला रिस्क है हमारा वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए हर चीज़ का कुछ फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा तब होगा जब प्राइस ऊपर को जा रहे हैं, नुकसान कब होगा जब प्राइस नीचे को जा रहे हैं, तो इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग लेवरेज है जो भी है वो आगे जाके इनको मिलेगा, और इन्होंने बताया कि भाई हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है देयर विल बी मच इंप्रूवमेंट इन आवर एबिटा लेवल मार्जिन्स, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहे हैं और यार कैपेसिटी बिठा रहे हैं, उसको 6 महीने के अंदर अंदर 100% यूटिलाइजेशन पे ले आते हैं, जिस वजह से पैसा बन सकता है इनका और मार्जिन बन सकता है, ज़्यादा बनेगा, यानी कि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूव होएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इनको। अब जो फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी है विच इज़ कमिंग इन 2027, उसके बारे में इन्होंने साथ में बात कर ली है। पूरे कॉन कॉल में भाई 3-4 चीज़ों के ऊपर बात हुई, ग्रोथ, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, और जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आए उसके बारे में। अब जो इनका जो सेल्स का जो सेगमेंट है उसमें इन्होंने बताया कि 50-50 करते हैं हम, B2C B2B दोनों को 50-50% कर रहे हैं अभी, और जो कंज्यूमर पैक है वो 50% बल्क में अभी भी अवेलेबल है इनके। मुझे नहीं पता वो बल्क वाले का क्यों इन्होंने मेंशन कर रहे हैं, पर एनीवे पैकेजिंग इंटीग्रेशन का जो इन्होंने बेनिफिट बताया कि देर इज़ 20% टू 3% माफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ से, जो कि नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा जाके। आई एम सॉरी, मेरे नाक में पता नहीं क्या है, ये बीमारी पड़ जाती है, ऐसे खारिश होती रहेगी, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत मतलब पागल हो जाता हूँ मैं, परेशान हो जाता हूँ जब खुजली होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाता। और यकीन मानिए मैंने वीडियो रोक के बीच में इस पर अच्छे से खुजली भी करके आ गया, फिर भी नहीं हट रही। ठीक है, अब इन्होंने एक ये बताया कि एक्सपेंशन के साथ साथ हम जो कैफ़े है हमारा उसको मुंबई में ओपन करा है हमने, और प्लानिंग कर रहे हैं कि जो हमारी जो फ्रेंचाइज मॉडल है उस पर काम करें, और अपने जो कैफ़े हैं हमको और उनको फ्रेंचाइज मॉडल में लाएं, ताकि जिसमें खोलना, एक्सपेंशन, मशीनरी जो भी है वो उस आदमी का काम होएगा जो फ्रेंचाइजी लेगा हमारे, और हम सारा उसको एक जो कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं यार, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो वाला जो होता है SOPs, वो हम उसको देंगे। ठीक है, पैसा सारा वो लगाएगा, नाम हमारा, और हमें एक फ़िक्स फ़ीस मिलेगी, या तो रॉयल्टी पर्पस पे होगी या फ़िक्स फ़ीस जो भी होगी वो हम देख लेंगे, कुछ ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब मे ओपन ये शायद 2 से 3 और नए स्टोर्स हैं वो जाके ओपन करेंगे अगले महीने। ठीक है, तो इसके बारे में भी इनकी बातचीत हो गई। अब सीधा लेके चलता हूँ इसके ना मैं आपको स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है। 2190 करोड़ का मार्केट कैप पे है, स्मॉल कैप है, 17 का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ROE भी 17 का है, प्राइस टू बुक 4 का है, पैग रेशियो आधे का है, और करंट भी इनका 36 है। चार्ट इनका अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है, अमेजिंग। जैसा मैं आपको बोलता हूँ 3 रूल, सेल्स ग्रोथ, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ठीक है, और साथ में अगर चार्ट, ये 3 चीज़ें अगर एक साथ ऊपर जा रही हैं, इस कंपनी के तीनों चीज़ें ऊपर को जा रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री, नंबर्स, चार्ट, जितना मेरा अंगूठा छोटा है बस इतना ही आपने देखना है, तो ये ऊपर को जा रहा है, चार्ट एकदम ज़बरदस्त है, वॉल्यूम देखो यार कितने बड़े बड़े आए हैं, मतलब अमेजिंग यार। एनीवे क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात कर ली जाए तो लगातार सेल्स ग्रोथ इनकी मैं कहूँगा पिछले 6-7 क्वार्टर से लगातार 100% प्लस करी है इन्होंने। ठीक है, और इस बार इन्होंने 90 कर दी, मगर कोई बात नहीं, मोर और लेस इतना चलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% से ऊपर ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है जी, सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ का ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन इनके इम्प्रूव हो जाएंगे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनको मिलने वाला है। रिजर्व्स 380 करोड़ के हैं, और 80 करोड़ लगभग 90 करोड़ की इनके पास बोरोविंग भी है।
अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 69% था इनके पास, कम हो गया वो 34 हो गया प्रमोटर का। और वो सारा माल, उसमें से ज़्यादातर जो माल है वो FIIs 5% उठाया है, DIIs ने 6% उठाया है, और जो आम पब्लिक है वो 30% पे थी, वो बढ़ के 55% हो गई। तो यहाँ पे जो मेन गेम है वो भाई आम पब्लिक, FIIs, DIIs और प्रमोटर सारे ही खेल रहे हैं यहाँ पे। FIIs DIIs बहुत कम है, प्रमोटर और आम पब्लिक ज़्यादा माल खेल रही है। मतलब इसके बाद अभी जो आम पब्लिक है उसी ने माल उठाया है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 30,000 लगभग शेयर होल्डर इसमें आज की डेट में, जो एक टाइम में 3,600 थे 2022 में। अगर 2022 का अगर चार्ट देखें तो 2022 का है कहाँ था चार्ट, मतलब ये स्टॉक 20 रुपये पे था भाई, 20 रुपये का स्टॉक 160 रुपये पे जाके बैठा, तो कितने गुना हो गया, 8 गुना लगभग, ठीक है। तो शेयर मार्केट है ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं, इसे शेयर मार्केट का बहुत पावर है, हिला देता है, कभी सही रास्ते में कभी उल्टे रास्ते में। एनीवे, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, जो मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन रहती है, जहाँ मैं अपना व्यू बताता हूँ और साथ में ना पूरा वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, कि हमने क्या क्या डिस्कस करा और क्या क्या हमारे इसमें काम का लगा। पहली बात हमने डिस्कस करी 3 का रूल, यानी 3 चीज़ें अगर आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो मोर और लेस आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली है। पहला, सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस, यानी मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर को जा रही है। दूसरा, उसके रेवेन्यू के नंबर, यानी कि वो सेल्स ग्रोथ कितना कर रही है, नंबर्स कितने आ रहे हैं, कितना माल बेच पा रही है। और तीसरा, चार्ट जैसे मेरी उंगली छोटी है ना, ये बस चार्ट 5% होता है ओवरऑल एनालिसिस का, मेरा ऐसा तरीका है। तो इसमें जो अगर ये 3 चीज़ें ऊपर को जा रही हैं तो मोर और लेस आपने एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा घोड़ा ढूंढ लिया है, ठीक है। ये तो हो गया छोटा सा सेशन। उसके बाद आपको हाँ, जो ये पहली कंपनी है एलेया कमोडिटी, ये ड्राई फ्रूट्स का काम करती है, आसान भाषा में बता रहे हैं। और राउंडिंग बॉटम चार्ट बन रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। 360 करोड़ है, अगर ये इतना टारगेट कर लेते, आज की डेट में 180 करोड़ कर रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट 100% से ग्रोथ मारी है इन्होंने। कैपेसिटी बिठा रहे हैं 40 मेट्रिक टन आज की डेट में है, और 140 मेट्रिक टन ये लेके जाएंगे, ये इनका ग्रोथ का टारगेट है केपेक्स का। करंट पी 73 है। और सेल्स ग्रोथ का जो मैंने गाइडेंस मैंने ली है, मैंने अपने पास से मैंने 50% गाइडेंस ली है अभी। हालांकि ये 100%, माफ़ कीजिए, ये 100% ग्रोथ है, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी शायद। हाँ, मैंने इसकी गाइडेंस मैनेजमेंट ने नहीं दी, मैंने अपनी तरफ से जिस हिसाब से इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट करे, मैंने उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये पूरे का पूरे साल में 100% से ग्रोथ कर लेंगे। लगभग 180 के आसपास है, 360 कर लेंगे। और जो प्रॉफिट मार्जिन मैंने लिए हैं पार्ट का, वो 6 से 7% के बीच का लिया है। अगर उसके अकॉर्डिंग भी ये कर देते हैं तो 1 ईयर फॉरवर्ड भी 16 से 20 के बीच का निकल के आ रहा है, मुझे सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ देखा है। बस एक ही चीज़ मुझे जो लगी है, चार्ट, बाकी सब कुछ ऊपर को जा रहा है इनका। सेकेंड है हमारी कंपनी विंटेज कॉफ़ी। ये वही कॉफ़ी बनाने वाली मशीन है, चार्ट मशीन नहीं, माफ़ कीजिए, कंपनी है, मैं पता नहीं आज क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। एनीवे, चार्ट इसका अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर को जा रहा है, मज़ेदार, ठीक है। और इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट ज़बरदस्त आया, लगभग 100%, 90% वैसे इन्होंने मारा है। और जो 2026 में ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 4,500 मेट्रिक टन का, फिर उसके अलावा 5,000 मेट्रिक टन का एक कैपेसिटी बिठाएंगे, वो 2027 में करेंगे। ये पहला वाला जो बताया है 4,500, वो 2026 में कर रहे हैं, और उसके बाद 2027 में फिर एक ये कर रहे हैं, वो मार्च तक इनका हो जाएगा 5,000 मेट्रिक टन। और जो स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड जो कॉफ़ी का जो भी ये कैपेक्स कर रहे हैं, उसमें लगभग ये 450 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। करंट पी 36 का है। और सेल्स ग्रोथ मैंने इनकी 100% इनकी भी ली है मैंने। और जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो 90% से आए हैं। इनका पैट मार्जिन मैंने एस्टिमेशन निकाला है, कंपनी ने ना तो गाइडेंस दी है ना पैट दी है, दोनों कंपनी के, ठीक है। मैंने एक एस्टिमेशन लिया है इनका, जो मुझे समझ आ रहा है। 12 से 14% इनका विंटेज कॉफ़ी का है, हालांकि इससे ज़्यादा करेंगे, लेकिन मैंने मिनिमम लिया है बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है, वो 24 से 30 के बीच का निकल के आ रहा है। मैंने 305 लिख दिया है, एक्चुअली वो 30 है। हाँ, तो 30 से 24, 24 से 30 निकल के आ रहा है। अब इन दोनों कंपनीज़ को मैंने मस्ट हैव कैटेगरी में रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी के सेल ग्रोथ भयंकर है। चार्ट देखिए, सिर्फ 5% होता है। अब मुझे अगर आप पूछेंगे कि इन दोनों में से भी कौन सी बेस्ट है, अगर आप मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल लगाएं और मेरे से पूछें, तो मैं कहूँगा विंटेज कॉफ़ी मुझे आज की डेट में ज़्यादा बेहतर लग रही है। 2 रीज़न है मेरे उसके पास। पहला, चार्ट अप ट्रेंड है,
और दूसरा जो रीज़न है मेरे पास वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया आने वाले टाइम में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, जिस वजह से मुझे लगता है इन दोनों में से आज की डेट में सबसे बेस्ट कंपनी विंटेज कॉफ़ी मुझे लग रही है। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ भाई ऐसे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा काम मत करना। मुझे पता है आप मानोगे नहीं, करोगे फिर भी आप अपनी, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना, बिना पूछे मत करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं किसी तरह का बाय और जो कहते हैं ना सेल का आपको कॉल नहीं दे सकता। मुझे उसकी परमिशन भी नहीं है और ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं ये काम आके मार्केट में ऐसे बता सकूँ किसी को। मैं बस अपनी की हुई रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे कैसा लगता है, मैं कैसे फील करता हूँ, मैं कैसे इस डेटा को एनालाइज करता हूँ, मैं वो तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। अगर आपको ये सारा खेल सीखना है, करते कैसे हैं इसको, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाना जाके देख लेना। 3 घंटे का वर्कशॉप है, 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल कम है, इससे कम हो ही नहीं सकता। जाके 3 घंटे संडे को छुट्टी के जाके निकाल के देख के कर लेना। 3 घंटे के बाद आप इस लायक बन जाएंगे, मैं आपसे पूरा मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ अपने, कि वो 3 घंटे देखने के बाद आप खुद बता देंगे कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी से दूर रहना है, सेक्टर में बढ़िया कंपनी कौन सी है और पूरे ग्रुप में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, अपना पैसा पोर्टफोलियो में कब कौन सी कंपनी डालनी है, कब निकाल देनी है, कब कंपनी में एलोकेशन बढ़ाना है, कब घटाना है, कब उसे पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है। आपको ना जो आप ये ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इवन जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सारा काम करो भाई। आपका पैसा है, आपकी यहाँ पे चलनी चाहिए। आप मेरा वीडियो देख के, ट्विटर पे देख के या किसी के टेलीग्राम पे देख के फिर इधर उधर से मतलब ठगी ठोरी मार के चीटिंग करके आप मतलब कोई स्टॉक उठा लेते हो, पोर्टफोलियो में डाल लेते हो, नो डाउट आप डालो। स्टॉक तो वो सबका ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही काम होंगे, एक जिसने पढ़ के करा है और एक जिसने तुक्के से भी करा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब स्टॉक ऊपर जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तब आती है जब स्टॉक नीचे आता है ना। तो अगर आपने वो स्टॉक पढ़ा नहीं है तो भाई जिसका आपने रिकमेंडेशन देख के, किसी का वीडियो देख के आपने वो स्टॉक उठा लिया ना, तो वो स्टॉक जब गिरेगा आप नहीं टिकोगे। अब कोई भी जो स्टॉक है ना वो ऐसे ऊपर तो जाता नहीं है, तो वो स्टॉक की जर्नी रहती है ऐसे 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 धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्टॉक नीचे गिरता है, नीचे बंदों को उतारता है, नए बंदों को बैठाता है, फिर चलता है, ठीक है। अब अगर अच्छी कंपनी है, और अच्छी कंपनी कब तक अच्छी है, मतलब एक तो ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है मार्केट में कि अच्छी कंपनी की परिभाषा कभी भी बदल सकती है। अच्छी कंपनी का मतलब बस इतना होता है कि जिसका परफॉर्मेंस आज हो रहा है वो अच्छी है, जिसका परफॉर्मेंस चला गया वो बुरी हो गई। तो अच्छी बुरी कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना है। जो कंपनी परफॉर्म कर रही है उसके साथ रहना है। जैसे क्रिकेट होता है ना, जो बैट्समैन फॉर्म में होता है उसके रन बनाने सबसे आसान होते हैं, और जो फॉर्म में नहीं होता उसके रन नहीं बनते। तो वैसे ही समझ लो, जो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो फॉर्म में है, जो परफॉर्म नहीं कर रही वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो वो वाइट बॉल भी डालोगे तो उस पर भी आउट हो जाएगा। अगर वो रनिंग पे मतलब रनर एंड पे खड़ा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो भाई के हाथ पे लग के बॉलर के बॉल उसको आउट कर देगी, या वो रन आउट करा देगा कोई ना कोई उसको, उस मतलब उसके साथ हर वो बुरी चीज़ होएगी
जब वो आउट ऑफ फॉर्म है, जो नहीं होनी चाहिए। और जब आप फॉर्म में है तो सब आपको पता क्या करेंगे, पैरों में बॉल डालेंगे, फुल टॉस देंगे, लेग्स पे डालेंगे, आपके चौके छक्के अलग खुद लगवाएंगे लोग। तो वैसा ही होता है इसमें भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेरे पास था इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ एक बार दोबारा बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वर्कशॉप चेक कर लेना भाई। वहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, जिस बंदे को किसी को बिल्कुल नहीं आता है, पोर्टफोलियो बड़ा है, रिस्क नहीं ले सकता है और चाहते हैं कि मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊं, मेंटोरशिप प्रोग्राम वहाँ पे है। व्हाट्सअप पे नंबर है, जाके मैसेज कर देना और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे उस मेंटोरशिप में आपकी हेल्प की जा सकती है। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले एक छोटा सा सेशन दोबारा चला देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना एक बारी। मैं इसको ये दिखा देता हूँ, ये चार्ट जो भी होता है ना कोई, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जहाँ पे चार्ट कंसोलिडेट करता है, ये वाला हिस्सा। स्टेज 2 जो ब्रेकआउट आता है, आपको बस यहीं खरीदना होता है। स्टेज 3 स्टेज 1 का ऑपोजिट होता है, चार्ट वहाँ कंसोलिडेट करता है। स्टेज 4 जब चार्ट गिर रहा हो, दोबारा बोल रहा हूँ, जब चार्ट गिर रहा हो वहाँ पे स्टॉक को कभी मत खरीदना जाके, बस इतना काम करना। स्टेज 4 में खरीदना नहीं और स्टेज 2 में खरीदना है। स्टेज 2 में खरीदना है, स्टेज 4 में खरीदना ही नहीं है। पोजीशन बनी हुई है, चुपचाप मज़े से बैठो, ठीक है। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना ही आप ध्यान रख लेना, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा और आपके बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए बहुत सारा वैल्यू ऐड करा होगा और आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए, आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी और आप अपने एनालिसिस को पहले से बेहतर कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर इस मोटिवेशन की हेल्प से मैं आपके लिए और वीडियो बना कर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।